देखिए, घटना तो बहुत दुखद है जो हो रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का और पूरे दुनिया का नज़र जो है बांग्लादेश की ओर गया हुआ है। भारत सरकार भी बहुत पैनी निगाह रखी हुई है और हमको लगता है कि जल्द इस स्थिति पे एक निर्णय होगी। सर, शेख हसीना कह रही हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है उनको सताया जा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। वहाँ के अंदरूनी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जो माइनॉरिटी हिंदू हैं वहाँ पे, और वहाँ चुनाव होने जा रहा है, उसके चलते वहाँ की राजनीति जो है यूनुस जो हैं उनको लग रहा है कि वो अपदस्थ ना हो जाए। ये उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो वाकया हो रहा है ये बहुत दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमको लगता है कि ये सिलसिला रुकेगा, जल्दी रुकेगा। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल की बात की कि वो सिर्फ एक परिवार का कल्चर था। वहाँ बीजेपी नेताओं को डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी को इज्जत दिया, बाबा साहब को इज्जत दिया। बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिष्ठा प्रणब बाबू को दी गई या बाबा साहब को दी गई, वो तो आज तक कभी नहीं हुआ था, भूतो न भविष्य है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। पंचतीर्थ की स्थापना हुई बाबा साहब के लिए। ये कभी तो हमेशा बाबा साहब को तो कांग्रेस ने तो चुनाव में भी हराने का कोशिश किया, तिरस्कार ही किया हमेशा। नेहरू जी का पत्र जो है इसको विस्तृत रूप से जिक्र करता है, इसलिए ये प्रामाणिक है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हो गई है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी पीएम बनेंगी और ये तय है। अब ये इन लोग का तो अपना अंदरूनी झंझट है, लेकिन ये तो सपना वाली बात है कि प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे। अभी कोई वैकेंसी होगा तभी तो। बांग्लादेश में कल फिर एक हिंदू को लिंच किया गया सर, बांग्लादेश में। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है जो हो रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का और पूरे दुनिया का नज़र जो है बांग्लादेश की ओर गया हुआ है। भारत सरकार भी बहुत पैनी निगाह रखी हुई है और हमको लगता है कि जल्द इस स्थिति पे एक निर्णय होगी। सर, शेख हसीना कह रही हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है उनको सताया जा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। वहाँ के अंदरूनी राजनीति के शिकार हो रहे हैं जो माइनॉरिटी हिंदू हैं वहाँ पे, और वहाँ चुनाव होने जा रहा है, उसके चलते वहाँ की राजनीति जो है यूनुस जो हैं उनको लग रहा है कि वो अपदस्थ ना हो जाए। ये उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जो वाकया हो रहा है ये बहुत दुखद है। ऐसा होना नहीं चाहिए और हमको लगता है कि ये सिलसिला रुकेगा, जल्दी रुकेगा। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल की बात की कि वो सिर्फ एक परिवार का कल्चर था। वहाँ बीजेपी नेताओं को डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, लेकिन हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी को इज्जत दिया, बाबा साहब को इज्जत दिया। बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिष्ठा प्रणब बाबू को दी गई या बाबा साहब को दी गई, वो तो आज तक कभी नहीं हुआ था, भूतो न भविष्य है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। पंचतीर्थ की स्थापना हुई बाबा साहब के लिए। ये कभी तो हमेशा बाबा साहब को तो कांग्रेस ने तो चुनाव में भी हराने का कोशिश किया, तिरस्कार ही किया हमेशा। नेहरू जी का पत्र जो है इसको विस्तृत रूप से जिक्र करता है, इसलिए ये प्रामाणिक है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हो गई है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी पीएम बनेंगी और ये तय है। अब ये इन लोग का तो अपना अंदरूनी झंझट है, लेकिन ये तो सपना वाली बात है कि प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे। अभी कोई वैकेंसी होगा तभी तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।